तो दोस्तों कल शाम को मार्केट आवर्स के बाद में रेडिंगटन कंपनी ने अपने रिजल्ट पेश किए थे। रिजल्ट काफी बेहतरीन थे, नंबर्स काफी आउटस्टैंडिंग थे, तो जिसकी वजह से इस कंपनी के स्टॉक में 20% का आज अपर सर्किट लगा हुआ है। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि जो इसके शेयर में उछाल है, शेयर के प्राइस में इसका उछाल है, ये सिर्फ इसके रिजल्ट की वजह से ही आया हुआ है या वजह है कुछ और। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिनट्यूबर। फिनट्यूबर एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फर्दर डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि हम ये वजह जाने कि इन्वेस्टर्स का ये फेवरेट स्टॉक क्यों बना हुआ है, क्यों इन्वेस्टर्स इसके पीछे आंख बंद करके पैसा लगा रहे हैं, उससे पहले इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को हमको जानना जरूरी है। तो दोस्तों अगर इसके बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये कंपनी जो है एंड टू एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। आईटी कंपनीज को, टेलीकॉम कंपनीज को, लाइफस्टाइल कंपनीज को, हेल्थ केयर कंपनीज को, सभी कंपनीज को जो है ये एंड टू एंड सप्लाई चेन सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराती है। अब एंड टू एंड सप्लाई चेन सर्विस क्या हो गया? देखिए दोस्तों, ये एक तरीके का लॉजिस्टिक बिजनेस ही है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बिजनेस है। इसमें क्या होता है कि आप लॉजिस्टिक से उस सामान को पहुंचा तो रहे हो किसी के पास में, और उसकी सर्विस भी आप ही प्रोवाइड करा रहे हो, यानी कि आप ही उस चीज को सेल कर रहे हो। यानी कि कोई आईटी कंपनी है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मैं एक आईटी कंपनी चलाता हूं, मेरे को पूरा सिस्टम चाहिए, मेरे को कंप्यूटर चाहिए, मेरे को राउटर चाहिए, मेरे को इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत होता है, मेरे को और भी काफी चीजों की जरूरत होती है। तो मान लो मेरे पास में राउटर नहीं है, तो मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी को राउटर के लिए मैंने इन्फॉर्म किया कि मुझे राउटर चाहिए, तो राउटर ये कंपनी मेरे को लाके देगी और प्राइस भी मैं इसी कंपनी को पे करूंगा। और उसके बाद में जो सर्विस होगी, मान लो 5-6 महीने बाद में वो राउटर खराब हो जाता है, तो मेरे को जो है सर्विस वगैरह भी यही करके देंगे। ऑफ कोर्स ये उसका चार्ज लेंगे, बट जो है सारी चीजें ये कंप्लीट करके मेरे को देंगे। तो ऑल सॉल्यूशन इन वन प्लेस टाइप ऑफ सिचुएशन है। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं दोस्तों कंपनी की। तो दोस्तों वैसे तो ये कंपनी काफी पुरानी है, 1990 से एग्जिस्ट करती है, बट 2018 में इसके प्रमोटर में काफी चेंजेस हुए थे, इसके मैनेजमेंट में काफी चेंजेस हुए थे। 2018 में इसके जो ओरिजिनल प्रोमोटर थे जिनने ये कंपनी फाउंड करी थी, उनने अपना सारा स्टेक जो है एक पर्टिकुलर कंपनी को सेल कर दिया, इन्वेस्टिंग कंपनी को। तो वो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेजोरिटी शेयर होल्डर लेके बन गए, उनका मेजोरिटी शेयर होल्डिंग हो गया था इस कंपनी में। तो उसके बाद में मैनेजमेंट में इसमें चेंज आ गया था। तो उसके बाद की हम इसमें चर्चा करेंगे। तो पहले की चर्चा करके हमारे को कोई फायदा भी नहीं है, और आगे की ग्रोथ अगर हमको देखनी है तो इसी मैनेजमेंट के बारे में हमको चर्चा करनी पड़ेगी दोस्तों। तो 2018 में ये टोटली जो है प्रोफेशनली मैनेज एंटिटी बन गई थी, और 2018 में ही प्रो कनेक्ट जो इसकी ग्रुप कंपनी है वो फार्मा इंडस्ट्री में उसने एंटर कर लिया था। और 2018 में इसने कंपनी जो है मैनेजमेंट चेंज हुआ, तो लोगो भी इसने कंपनी ने चेंज कर लिया था। और जो है इस कंपनी को 25 साल भी 2018 में हुए थे, और 2019 में जो है इसको सेबी ने अप्रूवल दे दिया था लिस्टेड एंटिटी विद नो प्रमोटर करके। और 2019 में इसने कमर्शियल पेपर वगैरह लॉन्च किए, और उसके बाद में आरसीएस जो है इसकी जो है होली ऑन सब्सिडरी बन गई प्रो कनेक्ट कंपनी की, प्रो कनेक्ट कंपनी जो कि इसकी ग्रुप कंपनी है। और 2020 में अरोमा लॉजिस्टिक जो है इसकी होली ऑन सब्सिडरी बन गई थी। और इसके बाद में 2020 में ही एंश्योर सपोर्ट सर्विसेज इंडिया करके जो है इसकी होली ऑन सब्सिडरी थी, इसका स्टेक जो है कंप्लीटली इस कंपनी ने बेच दिया था किसी अदर कंपनी को, डाइवेस्टमेंट हो गया था इसमें। तो दोस्तों ये तो बात थी इसकी हिस्ट्री की। और इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ऑल ओवर इसके वर्ल्ड के अंदर में बिजनेस है, लगभग 40-50 कंट्रीज के अंदर में ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ इंडिया में ही इसका बिजनेस नहीं है। तो अब इसके जो है हम क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में या फिर इस साल में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। तो अगर दोस्तों इसके लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो 16,980 का रेवेन्यू इसने जनरेट किया, जो कम होकर अभी जो है 15,530 करोड़ हो गया है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का हम देख रहे हैं, तो ये 8% का जो है 8.70% का इसमें डिक्लाइन है, यानी कि दिसंबर से मार्च के क्वार्टर में। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 424 करोड़ से 425 करोड़, यानी कि इसमें मामूली सी बढ़त है। और अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो 31 करोड़ से 30 करोड़ इसने इंटरेस्ट पे किया, यानी कि इसमें 2% का इसने डिक्लाइन है, अच्छा किया हुआ है। और एक्सेप्शनल आइटम वगैरह इसमें जो है इसमें 100% का ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर में इसको लॉस था, और अभी के क्वार्टर में जो है इसने कुछ भी नहीं किया। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 189 करोड़ का इसका
कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है दिसंबर के क्वार्टर में था जो कि 302 करोड़ है। रेवेन्यू कम होने के बावजूद भी इसने प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ किया हुआ है, 59% का जो है इसमें जंप है। और अगर इसके मार्जिन वगैरह की बात की जाए तो मार्जिन इसके कम ही रहते हैं दोस्तों, सेल ज्यादा रहती है बट प्रॉफिट कम रहता है इसमें। तो इस वजह से इसके जो मार्जिन है वो 2 से 3 भी हैं, तो इस इंडस्ट्री में अच्छे माने जाते हैं। तो इसमें भी इसने ग्रोथ किया हुआ है 0.24% का। अब इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो दोस्तों पिछले साल इसने 51,665 करोड़ का जो है सेल किया था, जो कि अभी बढ़ के 56,945 करोड़ हुआ है, यानी कि 10% का इसमें जंप है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इसका 1022 से 1343 करोड़ रुपए हुआ है, जो कि इसमें 31% का जंप है। और इंटरेस्ट वगैरह भी इसने कम किया हुआ है, 28% इसने इंटरेस्ट कम किया हुआ है। और एक्सेप्शनल आइटम में इसने जो है 4 लाख का लॉस किया, 4 करोड़ का लॉस किया था लास्ट क्वार्टर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और इस बार जो है 6 करोड़ का लॉस किया हुआ है, यानी कि ये लॉस फिगर में तो ज्यादा नहीं है बट इसको परसेंटेज टर्म में अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा लग रहा है, 35% का। तो नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो इसने 515 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट किया था लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में, और इस फाइनेंशियल ईयर में इसने 756 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया, यानी कि 46.81% का इसमें जंप है, काफी अच्छा खासा। और इसने जो है 1.99% जो इसके मार्जिन थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो बढ़ा के जो है 37% इसने अभी 2.36 कर दिए हैं। तो दोस्तों अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो नॉन इंस्टीट्यूशन के पास में इसका मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, प्लेज वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास में इसका 10.84% स्टेक है, और 228 एफआईएस ने इस कंपनी के अंदर में स्टेक लिया हुआ है 42%। तो एफआईएस के पास में ही ये कंपनी का मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, तो वो ही इस कंपनी को जो है प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की अगर बात की जाए तो इसमें प्रमोटर की किसी की भी होल्डिंग नहीं है, पूरी तरीके से प्रमोटर इसमें सेल कर चुके हैं। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो सिनेक्स मॉरिशस लिमिटेड का जो है इसमें 24% स्टेक है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो इसमें जो है एचएनआईज वगैरह के 3.25% तक के इसमें स्टेक है। और अगर दोस्तों इसके पास्ट के रिटर्न्स की बात की जाए तो एक साल में इस कंपनी ने 164% का रिटर्न दिया हुआ है, कंपेयर टू सेंसेक्स तो 59% का रिटर्न सेंसेक्स ने दिया हुआ है। आज की डेट में इसमें 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है, 1 वीक में 19%, 1 मंथ में 22% का रिटर्न, 3 मंथ में 19% का रिटर्न, 6 मंथ में 66% का रिटर्न, ईयर टू डेट में 65% का रिटर्न, 1 ईयर में 164% का रिटर्न, 2 ईयर में 128% का रिटर्न, और 3 ईयर्स में 77.15% का रिटर्न, 4 ईयर्स में 72% का रिटर्न, और 5 ईयर्स में 91% का रिटर्न, और 10 ईयर में 164% का रिटर्न। यानी कि अगर इसको देखा जाए, इसको हम पिछला अगर हम इसका नहीं देखें, पिछला अगर हम इसका छोड़ दें तो ये जो है 2018 से जब इसमें प्रमोटर वगैरह चेंज हुए हैं तब से इसने रिटर्न अच्छे दिए हुए हैं कंपनी ने। तो इसमें पब्लिक जो है, पब्लिक सेंटीमेंट भी काफी पॉजिटिव काम कर रहा है इस कंपनी में, क्योंकि इसके मैनेजमेंट में जो है एकदम से चेंजेस आ गया हुआ है। पहले कंपनी के अंदर में डेट काफी ज्यादा था, प्रमोटर इसको चला नहीं पा रहे थे अच्छे तरीके से, तो शायद उस वजह से जो है इसको उसको जो पब्लिक है उसने वैल्यूएशन भी नहीं दिया था, मार्केट ने वैल्यूएशन भी नहीं दिया था उसको उस टाइम पे। यानी कि दोस्तों रिजल्ट तो काफी पॉजिटिव है। अब इसके फाइनेंशियल वगैरह भी देख लेते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो 8,525 करोड़ का मार्केट कैप है, एंटरप्राइज वैल्यू इसकी 8,686 करोड़ है, और नंबर ऑफ शेयर्स इसके 38 करोड़ इसमें ट्रेड हो रहे हैं। 219 का जो है इसका दोस्तों शेयर का प्राइस है। रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड जो इसका कंपनी का नाम है। पी की अगर बात की जाए तो सिर्फ इसका जो है 11.27 का पी मल्टीपल है दोस्तों, काफी अट्रैक्टिव है। प्राइस टू बुक की बात की जाए तो 1.73, फेस वैल्यू 2 है, डिविडेंड यील्ड इसमें 2.5% है, बुक वैल्यू इसमें 126 है, और कैश कंपनी के पास में 2,377 करोड़ पड़ा हुआ है। डेट की बात करें तो 2,537 करोड़, प्रमोटर होल्डिंग 0, और ईपीएस अगर इसका देखा जाए अर्निंग पर शेयर तो 19 रुपए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 16% है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 13% है, सेल्स ग्रोथ इसमें 10% है, प्रॉफिट ग्रोथ इसमें 1% है। तो इसमें क्या चेंज हुआ है, ये डेटा लास्ट ईयर का है, इसमें क्या चेंज हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। पी रेशियो की अगर बात की जाए तो 12.30 का इसका पी है, अभी थोड़ा सा 1 तक इसका बढ़ा हुआ है, 1 पॉइंट तक। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए तो फ्लैट ही है 1.59%, जो कि गुड साइन है। ईवी टू ईबिट की बात की जाए तो 4.96, ईवी टू ईबिटा 4.32, ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड 2.11, ईवी टू सेल्स 0.09। ईवी टू सेल्स इसमें अच्छा अट्रैक्टिव आपको दिखाई दे रहा होगा, बट ये कंपनी क्या है कि मार्केट कैप तो इसका जो है कम ही रहेगा, बट इसकी सेल्स में मार्जिन काफी कम रहते हैं दोस्तों। मार्जिन अगर इसमें मान लो 10,000 की ये कंपनी सेल करेगी तो इसमें 100-150 रुपए का मार्जिन होता है। तो समझ सकते हैं कि मार्जिन वगैरह क्या है इसके, 1-1.5% तक के मार्जिन होते हैं, जिसकी वजह से ईवी टू सेल्स भी इसका कम शो करता है।
पैग रेशियो इसका 5 है। डिविडेंड यील्ड इसमें अभी दिखा नहीं रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो दोस्तों डबल से ऊपर किया हुआ है सीधा। 16% का जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट ईयर में था, 37% इसने जो है अभी किया हुआ है। यानी कि डेट वाली कंपनी जो रहती है उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो इसमें 12% का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है। और फिनस्टार इसको जो है 4 मिले हुए हैं। सभी क्राइटेरिया में ये जो कंपनी है खरी उतरती है। इसके 5 साल के पिछले फाइनेंशियल को देखेंगे अभी। 2016 में दोस्तों इसने सेल किया था 35,442 करोड़, 2017 में 41,114 करोड़, 2018 में 41,602 करोड़, 2019 में 46,536 करोड़, 2020 में 51,465 करोड़। यानी कि जो सेल में जो है इसने कंटिन्यूअसली जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ करी है। और इसके साथ में अब क्या इसके बॉटम लाइन में भी ग्रोथ है क्या, वो हम देखेंगे। नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसने 423 करोड़ जो है 2016 में किया था, 464 करोड़ उसके बाद, फिर 481 करोड़ 2018 में, फिर 2019 में 507 करोड़, फिर 515 करोड़। यानी कि छोटा छोटा इसने हर साल जो है प्रॉफिट में इंक्रीमेंट किया, मतलब कम नहीं किया हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा ही है एक तरीके से। बैलेंस शीट वगैरह जो है इसमें डेटा जो है पिछले सालों से इंटरकनेक्टेड रहता है, तो हम जो है 2018 से पहले के साल की बात ही नहीं करेंगे क्या इसका बैलेंस शीट था, क्योंकि इस पर जो है इंप्रूवमेंट होने में अभी एक आध क्वार्टर एक आध ईयर और लगेंगे। तो इस बैलेंस शीट को हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे दोस्तों। अगर इसके पीयर्स के साथ में पी कंपैरिजन किया जाए तो दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। 140, 155, 146 और ये तो घाटे में 46, फिर 232 घाटा और इसका जो है 11। कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं है कोई भी। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है। एफडी रेट से अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, डिविडेंड रिटर्न भी काफी अच्छे हैं, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह भी कुछ नहीं है। यानी कि सारे पैरामीटर्स पर एकदम खरा। टेक्निकल्स की बात करें तो दोस्तों मैंने रन अवे गैप के बारे में आपको बताया था। रन अवे गैप इसमें भी बन रहा है दोस्तों, रन अवे गैप इसमें भी बन रहा है। और लाइफ टाइम हाई पे ये कंपनी है दोस्तों, लाइफ टाइम हाई पे है, रन अवे गैप बना हुआ है। तो ट्रेडर्स को मैं एडवाइस करूंगा कि यहाँ पे जो है पोजीशन लेके एक मूवमेंट का जो है फायदा आप उठा सकते हैं, स्टॉप लॉस वगैरह लेके ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों आप। तो दोस्तों अब हम आते हैं पॉइंट पे कि जो हम जानना चाह रहे थे कि कंपनी के जो रिजल्ट ही एक वजह है क्या शेयर के प्राइस बढ़ने में, या फिर और भी कोई बात है। तो जो हमने वीडियो देखा उससे हमें इतनी तो चीजें समझ में आ गई कि कंपनी का जो है वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है, कंपनी के रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं, और तीसरी चीज मैं अब बताता हूं आपको, कंपनी का जो है बिजनेस मॉडल भी एकदम अलग तरीके का है। बिजनेस मॉडल जो है एक तरीके से लॉजिस्टिक कंपनी है, बट जिस तरीके से अलग कंपनियां काम करती है उस तरीके से ये कंपनी काम बिल्कुल नहीं करती है। इसका बिजनेस मॉडल एकदम अलग ही है दोस्तों। ये सर्विस भी प्रोवाइड करा रही है, प्रोडक्ट भी छोड़ के आ रही है और सारे काम कर रही है, यानी कि सारी फैसिलिटीज इन वन प्लेस। और दूसरी चीज 40 कंट्रीज के अंदर में इसका प्रेजेंस है दोस्तों। काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कंपनी को, नाम काफी अच्छा है। और बेशक इसमें मैनेजमेंट जो है चेंज हुआ है, बट उसका जो देखने का तरीका है वो ऐसी काफी कंपनियों को मैनेज करते हैं, तो उनका जो इसको मैनेज करने का जो तरीका रहेगा ना वो एकदम डिफरेंट तरीके से रहेगा, एकदम रिनोवेट तरीके से वो इस कंपनी को मैनेज करेंगे। और इसमें नए नए एक्सपेंशन प्लान, अभी देखो 18 से 20 तक कितना चेंजेस हो गया कंपनी के अंदर में, कितने उन्होंने एक्वायर भी कर लिए, कितना जो उनका डेड एसेट थे उस कंपनी के उसको जो है सेल कर दिया, और जो अच्छी कंपनीज थी उनको एक्वायर भी कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत पॉजिटिव है, आगे के लिए अच्छी चीज है, इन्वेस्टर्स को ये चीज फायदा देगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। कमेंट कीजिए कि आपको कोई क्वेरीज वगैरह हैं, कोई सुझाव वगैरह हैं, कोई सलाह वगैरह है तो। और दोस्तों ये डिटेल्ड एनालिसिस का प्लेलिस्ट भी आप एक बार चेक कर लीजिए। इसमें क्या है दोस्तों, हम जो है 7-8 घंटे मेहनत करके एक कंपनी का एनालिसिस करते हैं और 10 से 15 मिनट की समरी में जो है सारी चीजें हम उसमें बताते हैं। लगभग ऑलमोस्ट 99% चीजें आपको जो है कंपनी की की पॉइंट जो है आपको हाईलाइट करके हम बता देते हैं उसमें। और अगर 1% जो मिस भी रहता है ना, वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें क्या है, कोई अगर डाउट्स वगैरह रहते हैं तो वो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ दोस्तों। और इससे क्या होगा कि आपका 7 से 8 घंटे का टाइम बचेगा जो कंपनी के फंडामेंटल वगैरह पढ़ने में लगता है,
और उसका यूज आप किसी अदर काम के लिए कर सकते हैं। और जो यूजलेस चीजें करने के लिए हम टाइम वेस्ट करते हैं दोस्तों, जैसे कि हम ट्रेवल कर रहे हैं उस टाइम पे म्यूजिक सुन रहे हैं, तो उस टाइम पे भी ये वीडियो वगैरह हम देख के अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं दोस्तों। तो काफी प्रोडक्टिव चीजें हैं, इन चीजों को आपको यूटिलाइज करना चाहिए जो आपको फ्यूचर में ग्रोथ देंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।